जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ, फिर वहीं पर खड़ा हूं जहां से कल शुरुआत की थी हमने। ए ब्लॉक एच ब्लॉक में 1 नंबर और सीवर की थी समस्या, जो कि पानी के अंदर यहां से जो सारा पानी जा रहा था पार्क के अंदर समस्या दिखाई थी। और मौके पर मौजूद है फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये गाड़ी, ये सामने देख सकते हैं ये गाड़ी खड़ी है और सीवर का काम शुरू हो चुका है। ये हमारे नगर निगम के ही जो कर्मचारी हैं यहाँ पर आए हैं, काम इन्होंने कर दिया शुरू। मैं आ गया आपके पास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम। ये देखिए ये सीवर की सफाई हो चुकी है, 2-3 बार गाड़ी यहाँ से जा चुकी हैं। और जो समस्या थी अंदर भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें ये जो कूड़े का जो ढेर लगा हुआ था, ये गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, कूड़े का ढेर हटाया जा रहा है। हमारी खबर का असर अक्सर देखने को मिलता है आपको। और ये वही पार्क जो मैंने कल दिखाया था, ये कूड़े का ढेर जो लगा हुआ था, गंदगी का था माहौल, और ये गंदगी का ढेर साफ किया जा चुका है। काफी हद तक मशीन लगी है, यहाँ पर काम हो रहा है 1 नंबर एच ब्लॉक में, जहां की कल खबर दिखाई गई थी आपको। ये गाड़ी लगी है, यहाँ पर सफाई का काम शुरू हो चुका है, गंदगी भी हटाई जा रही है। साथ ही यहाँ पर जो सीवर का जो गंदगी थी, जो यहां तक पानी आ रहा था, रुक गया है पानी। और ये कल वाले फिर साथी हमारे साथ अभी भी यहीं पर ही हैं मौजूद, बब्बे जी। कल जिन्होंने थोड़े से नाराज भी थे, परेशान भी थे नगर निगम से, हमारे साथ में मेरे को और भाई भी, और अरोड़ा साहब भी आज पूर्व मेयर अशोक अरोड़ा जी के सुपुत्र हैं, भारत जी और कमल खरबंदा। बब्बे जी क्या कहेंगे? कल खबर चली थी आपका अधिकारी मौके पर मौजूद। कल मैं आपका फोन भी मिला रहा था, मैं काफी देर हो गई आपको बुलाने के लिए, लेकिन वो आप मेरे आने से पहले ही यहाँ पे मौजूद हो गए। आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम कि आपके न्यूज दिखाने से ये काफी थोड़ा सा तो सरकार थोड़ी सी, मतलब जिसे कहते हैं कि पॉइंट मात्र हिली है, हमारे काम होना स्टार्ट हो गए। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि कूड़ा जो कल कूड़े के ढेर थे, आप दिखाइए प्लीज जरा, जो कल कूड़े के ढेर थे आज एमसीएफ की गाड़ी आके वो साफ कर रही है। जो कल तक ये मेन होल 2 महीने हो गए बंद था, ये साफ हुआ। और जो सीवरेज का पानी सारा इसमें जा रहा था उसका सुधार हुआ। और जो ये दीवारें टूटी हुई थी वो दिखाने के लिए आए कि दीवारें भी ठीक करेंगे। ये आश्वासन और दे के गए हैं कि ये परमानेंट इसका जो पीछे से ब्लॉकेज है इसको ठीक करेंगे। और ये कूड़ा तो आपके सामने हट ही रहा है, सारा काम हो रहा है। बाकी हमारे ये भाई साहब हैं, इनको हम अब उसमें ले रहे हैं। हम पुरानी आरडब्ल्यू की टीम को कैंसिल करा रहे हैं, उसको हमने कंप्लेंट डाली है कि उनको कैंसिल करो। और उनका भी वहां से फोन आया, आश्वासन आया कि हम ये जैसे ही हफ्ता होता है इसी कंप्लीट हफ्ते में हम रिजाइन दे देंगे। अभी ये जो कार्रवाई कल से अभी तक शुरू हुई है, इससे कुछ संतुष्ट हैं, कुछ खुश हैं आप? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि ये 100 में से 5% काम हुआ है आपके माध्यम से, जो भी हुआ है। हाँ, काम की शुरुआत हो गई है। दूसरा, हमने उनको बोला कि इसकी चाबी दो और हम इसको अपने आप ही मेंटेन करा लेंगे अगर कम्प्लेक्स के उसकी नहीं होता। कम्युनिटी सेंटर जो लाइब्रेरी थी, इसमें 40 कुर्सियां, पंखे, वाटर कूलर सब कुछ लगा पड़ा है। बैठने के, बुजुर्ग बच्चों के बैठने के लिए लाइब्रेरी बनाई थी हमने, जो इन्होंने आरडब्ल्यू ने बिल्कुल खंडर कर दी। बाकी अब हम 11 बंदों की कमेटी अपना बना रहे हैं, युवा हम सारे आगे आ रहे हैं। हम कमेटी में ये हमारे ये हैं कमल जी, इनको भी ले रहे हैं, हमारे और हैं जो युवा साथी सारे, उनको भी ले रहे हैं। और ये हमारे एच ब्लॉक के ये भी हैं साथी, इनको भी ले रहे हैं हम सीए के थ्रू इन पे कंप्लेंट भी डालेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे? काम शुरू हुआ है, पार्क में बड़ी गंदगी थी करीब 2-2.5 महीने से, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो भाई साहब बेमिसाल हरियाणा का मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आपकी एक बार न्यूज़ पे ये और हमारे सारे यूथ का संघर्ष है और ये काम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी, शुक्रिया। और प्रशासन को भी चाहिए कि टाइम टू टाइम से अपने आप ही ठीक करते रहे। हम इन्फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अधिकतर सारे नौकरी वाले हैं, सब जॉब पे जाते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच जो आपने अपना कीमती समय दिया हमारे जी। ये हमारे साथ अंकल जी भी हैं, कल यहीं पर थे और हम बात इनसे भी करते हैं, इनका क्या है कहना, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों के लिए स्वास्थ्य का जो लाभ है पार्क से ही मिलते हैं। हम बात इनसे भी करेंगे। जी अंकल जी क्या कहेंगे? कल हमने चलाई थी खबर, इससे काम हो रहा है। बाकी ये जो हमारा पार्क है ये बहुत ऐतिहासिक पार्क है, बहुत ऐतिहासिक पार्क है। हमारे सोडी जसवंत सिंह साहब जी जो पोथी माला गुरुद्वारे के मतलब है वो थे हमारे गुरु बाबा सोडी जसवंत सिंह साहब। सन 64 में और सन 60 से लेके
यहाँ इस पार्क में उनका जो है पोथीमाला साहब का जो गुरु नानक देव जी की साक्षात हाथों की चीज है, उनकी पोथी और उनकी माला, उसके दर्शन यहाँ कराए जाते थे, जिसका कि आज गुरुद्वारा पोथीमाला साहब जे ब्लॉक में बना हुआ है। और वो बाबा हुक्म चंद जी 233 गज का प्लाट जो है वो दे गए थे सोडी जसवंत सिंह साहब जी को, वसीयत कर गए थे वो। और ये उस टाइम हम गुरु साहब जी को, सोडी जसवंत सिंह साहब जी को अजरौंदा मोड़ पे हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो घोड़े और रथों पे जाते थे उनको लेने के लिए। और उस टाइम इस सड़क को जर्नेली सड़क कहा जाता था, जो कि उस टाइम सिर्फ ये कुछ भी नहीं था, एक सिर्फ पार्क का वो था। और ये पार्क जो है हमारा बहुत ऐतिहासिक पार्क है। आज हमें चलो थोड़ी बहुत खुशी हुई है कि जो थोड़ा काम हो रहा है, बाकी ये दीवारें और ये सारा होगा तो हमें बड़ी खुशी होगी। और ये टाइलें जो है ये नहीं लगी हमारी, बिल्कुल 20 पैसे टाइल भी हमारी नहीं लगी पार्क में, 20 पैसे टाइल भी हमारी नहीं लगी। काम शुरू हो चुका है, काम पे भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके माध्यम से और पब्लिक के इससे, ये हमारे कोई घर का निजी वो नहीं है, ये एक हमारे सबसे टाउन बसाने वाले हमारे सोडी जसवंत सिंह साहब जी, उनके आशीर्वाद से। और पहला ऐतिहासिक पोथीमाला का स्थान जो है ये पार्क हुआ करता था। हम छोटे होते थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो, ये पार्क ऐतिहासिक पार्क है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। भारत अरोड़ा जी हैं, अक्सर लगे रहते हैं सामाजिक कार्यों के मुद्दे पर, हम बात करते हैं इनसे हमेशा। और जब इनको पता चला कि यहाँ पर नगर निगम द्वारा काम शुरू हो चुका है, मौके पर ये है मेरे साथ में, तो हम दो बातें इनसे भी जरूर करेंगे, क्योंकि अगली दावेदारी इनकी बड़ी मजबूत है, इलेक्शन में दावेदार हैं। हम बात करेंगे इनसे। अरोड़ा साहब क्या कहेंगे, आज यहाँ पर सफाई अभियान शुरू हुआ है, कल हमने खबर दिखाई थी आपको, क्या कहेंगे? ब्रिजेश जी, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, जब आपने खबर चलाई थी, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि मौजूदा जो प्रशासन है वो कुंभकर्ण की तरह गहरी निद्रा में सोया हुआ है। उसको नींद से उठाने के लिए निरंतर प्रहार करने पड़ते हैं। निरंतर प्रहारों के पश्चात ही वे कुंभकर्ण जागता है और उसके बाद किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए गति मिलती है। और इसका ये प्रमाण है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि मैं भी केवल ये 12 नंबर वार्ड का 1H ब्लॉक पार्क नहीं है, 12 नंबर वार्ड के तमाम पार्क और फरीदाबाद के तमाम पार्क, जो RW थोड़ी सी सक्षम है, वे थोड़ा सा अपने पार्कों को मेंटेन करती हैं। जो नगर निगम के अंडर है पार्क, उन पार्कों के अंदर जो दुर्दशा है वो देखने लायक है, दर्दनीय है। लोकल लोग यहाँ पे पार्कों के अंदर सैर नहीं कर सकते, ट्रैक टूटे पड़े हैं, हरियाली है नहीं। और यहाँ पर पूर्ण रूप से व्यवस्था गायों के लिए, बकरियों के लिए हुई पड़ी है। आवारा पशु तमाम 12 नंबर वार्ड के अंदर देखे जाते हैं पार्कों में विचरते हुए। तो अभी जिस तरीके की जो कंडीशन है फिलहाल पार्कों की फरीदाबाद के, हालांकि नगर निगम भंग हो चुकी है, पूर्व पार्षद हो चुके हैं, तो अभी क्या होगी कार्रवाई? काम आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इस लाइन में रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आगे काम रुकेगा? 2100 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, वो पास बजट क्या होगा? अगली बार लगाया जाएगा, अभी लगेगा, क्या होगा? क्या लगता है आपको? सर, बहुत अच्छी बात बोली कि फरीदाबाद को फिर मिला 2100 करोड़ का झुनझुना। ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछली 5 परियोजनाओं के अंदर भी फरीदाबाद को कई हजार करोड़ रुपए मिल चुके हैं और वो केवल कागजों में है। वो पैसे लोगों के हाथ में विकास कार्यों के भेंट नहीं चढ़े हैं, वे पैसे केवल कागजों में नजर आ रहे हैं। और ये 2100 करोड़ के हिसाब से आप सभी को मालूम है कि नए परिसीमन चल रहे हैं। पहले फरीदाबाद शहर के अंदर 40 वार्ड थे, अब शहर के अंदर 45 वार्ड, 5 वार्ड और बढ़ा दिए गए हैं। शहर को नए 5 पार्षद और मिलेंगे। वो 5 पार्षद इसीलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि हर वार्ड को, हर एरिया को अच्छे तरह से डेवलप किया जा सके। मगर जो पिछले 40 वार्डों की बात है, मैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता हूं कि मौजूदा सरकार के अंदर बैठे हुए, सत्ता को भोग रहे सत्ताधीन पार्टी के नेता, चाहे वे पार्षद हों, चाहे वे विधायक हों, चाहे वो केंद्र में मंत्री हों, चाहे वो राज्य मंत्री जो कि कैबिनेट के अंदर हैं। सबसे बड़ी बात, फरीदाबाद के अंदर पार्षद सभी लोग बीजेपी के थे, विधायक
आप देखते हैं 6 में से 5 बीजेपी के हैं, जिसमें से एक के पास हरियाणा के कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। फरीदाबाद के सांसद बीजेपी के हैं, जो कि केंद्र के अंदर मंत्री हैं। उसके बावजूद फरीदाबाद को केवल झुंझुना मिलता है विकास के नाम पर। यदि वास्तविकता ये लोग दिखाना चाहते हैं और वास्तविकता में लोगों को विकास करके देना चाहते हैं, तो विकास के लिए आदमी को ग्राउंड लेवल पर आना चाहिए। यदि अपने कमरों को नहीं छोड़ेंगे तो विकास ग्राउंड लेवल का लोगों को नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ अरोड़ा जी हैं और लगातार जुड़े रहते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, देख सकते हैं आप। पुनः बता दूं आपको, हम लोग मौजूद हैं 1 नंबर एच ब्लॉक पार्क में, जहां की कल हमने खबर दिखाई थी और अभी आपको ये असर देखने को मिल रहा है। मैं बताता हूं आपको, जब भी लाइव होते हैं हम, किसी वजह से होते हैं और खबर का असर अक्सर दिखाई देने को मिलता है आपको। ये पार्क के अंदर जो गंदगी थी उसको किया जा रहा है साफ। यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा है, ये मशीन खड़ी है और बाहर मैंने आपको जो दिखाया, सीवर साफ करने के लिए भी ट्रैक्टर आया था, मशीन आई थी। तमाम लोग देख सकते हैं बाहर खड़े हैं ये इतने। और ये सीवर का पानी जितनी तेजी से यहाँ पर फैला हुआ था, ट्यूबवेल के पास जा रहा था, ट्यूबवेल के पास जाने का पानी खत्म हो चुका है क्योंकि सीवर यहाँ पर हो चुका है साफ। तो मैं बता दूं आपको, ये अभी यहाँ पर हमारे युवा साथी हैं। कमल जी, क्या कहेंगे? कल खबर का असर दिखाई दे रहा है आपको? मैं बेमिसाल हरियाणा चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी बात को सुना। और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं, जो हमारी बात को सुबह तक उन्होंने अपना काम चालू कर दिया है। मतलब उनकी जो कार्रवाई हो रही है मेरे को बहुत अच्छी लग रही है और हमारा ब्लॉक भी साथ है प्रशासन के। बाकी काम में कोई कमी नहीं है और हमारी और भी अभी शिकायतें हैं। ये नहीं कि बस ये सफाई होगी तो हमारी। बताएं, अभी सीवर लाइन साफ हो चुकी है, कूड़े का ढेर हट चुका है, और क्या शिकायतें? सीवर लाइन साफ नहीं हुई है अभी पूरी। अभी उनकी छोटी गाड़ी आई थी, हाँ, काम शुरू हो चुका है। उन्होंने हमें सुबह का आश्वासन दिया कि सुबह बड़ी गाड़ी लाएंगे हम, जो मेन ब्लॉकेज है उसको पूरा संग से साफ करेंगे। जो आसपास चौक पड़ा है, उनको लग रहा है मिट्टी का अंदर चौकेज है, तो उसको साफ करेंगे वो सुबह। बाकी और रही बात उसकी, नलकों में जो अभी पानी आ रहा है, इसका गंद बहुत बुरा हाल है। बाकी हम सफाई से खुश है। अब हम पार्क की ये जो मेंटेनेंस, ये पार्क, इससे अब हम खुश नहीं है। बाकी अब हम यही चाहते हैं कि हमारे पार्क का और सुधार हो। हमारे पार्क का सुधार होना चाहिए। पार्क की बाउंड्रियां, मेरा आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, एक बार आप पार्क की बाउंड्रियां दिखाएं, सारी बाउंड्रियां। पार्क की बाउंड्री भी दिखाते हैं हम आपको। मैं बता दूं, हम लोग फिर बता दूं एक बार, हम लोग एच ब्लॉक में खड़े हैं 1 नंबर, जहां पर हमने कल खबर दिखाई थी आपको। तमाम युवा थे हमारे साथ में। ये सीवर की जो गंदगी थी, यहाँ पर सफाई का काम शुरू हो चुका है। अभी मैंने दिखाई थी गाड़ी आपको, और यहीं से होते हुए पानी, जो गंदा पानी जा रहा था, वो जा रहा था इस ट्यूबवेल में। और ट्यूबवेल के पास पानी अभी हो चुका है बंद। और ये जो दीवारें हैं जो टूटी हुई हैं, और मेन एंट्रेंस के साथ में ही ये दीवार टूटी है, जो कि हादसा हो सकता है। जी, ये हादसा दिखा दूं मैं आपको, जो कभी हो सकता है। ऐसी दीवार यहाँ पर टूटी पड़ी है और ये गंदगी अभी यहाँ पर भी है। धीरे धीरे सफाई शुरू हुई है तो सभी जगह पर होगी। रही बात टाइलों की, ये टाइलें दिखा दूं, यहाँ पर नॉर्मल बना हुआ फर्श, और ये फर्श रुका जो हुआ है, उसके कई आरोप लगे थे कल। और यहाँ से आधे पार्क में टाइल है, आधे पार्क में टाइल नहीं है। यहाँ टाइल लगी हुई है, देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होती है टाइल। टाइलें रुकी हुई हैं, किस वजह से रुकी थी, यहाँ पर लगे थे आरोप। और मैं दिखा दूं आपको, ये ग्रिल टूटी हुई है, पेड़ गिरने को है, और पेड़ गिरकर लगेगा बिजली की तारों में। सभी लोगों की कारें खड़ी हैं, घर हैं, बच्चे खेलते हैं, हादसा हो सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। जिम्मेवार कौन होगा इसका, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा प्रश्न है। जी, क्या कहेंगे भाई जी? मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जो अभी सब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सफाई वगैरह हो रही है, तो हम वहाँ से सर्टिफाइड है। मैं आपको बता दूं, आपके ही माध्यम से हमारी विधायिका सीमा त्रिखा जी को पता चला और उन्होंने हरिंदर शर्मा को मौके पर भेजकर ये सारी सफाई का अभियान चालू करवाया है। और उन्होंने मेरे को ये भी कहा है कि जब तक ये सफाई ना हो तब तक इनको यहाँ से जाने नहीं देना। जाने का मतलब ये है कि आप जब तक सर्टिफाइड ना हो जाए, आप सर्टिफाइड हो जाएं, उसके बाद आप मेरे को बताएं। अभी तो काम चल रहा है, अब देखो आगे क्या होता है। बाकी मैं मेयर सुमन बालाजी से भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने भी मेरे को यही बात बोली है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसे ऐसे गलत काम हो रहे हैं। और उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से
कि अब काम चालू हो गया, अब देखो आगे ये कितने एच ब्लॉक वाले सर्टिफाइड होते हैं या नहीं होते हैं उनके काम से। बाकी हमारे पास जैसा जैसा फोन आया, जैसे बात हुई, और हमने ये हमारे बब्बे जो कि खड़े हुए हैं ये भी कुछ कहना चाहते हैं, मैं बताओ। बात करूंगा इनसे। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके पास विधायिका साहिबा का भी फोन आया, मेयर का भी आ चुका है आपके पास, और जैसा कि उन्होंने बताया कि काम शुरू हुआ है, हाँ जी। काम शुरू हुआ है तो अंत भी जरूर होगा और सफाई जरूर होगी यहाँ पर। ओके जी। शुरू हो चुका है तो आप देख रहे हैं बब्बे जी, क्या कहेंगे फाइनली आप? मैं फाइनली यही कहना चाहता हूँ कि चलो शुरुआत हुई हमारी, थोड़ी सी हमारी मेयर साहिबा ने और जो हमारी विधायिका जी हैं उन्होंने सुनी, क्योंकि 5 साल हो गए तो वो ना दोनों में से कोई नजर आया नहीं। चलो अब उनके थोड़ी सी बात उनको देखिए अगर जी, हमारी मैं एक समझ में बार- आई मैं एक है। बार बात काटना चाहूंगा विजय जी, इनकी बब्बे जी की, उनकी नॉलेज में होगा तभी तो वो आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ। मेरे होते हुए जब अभी मेरा रिजाइन मैंने अभी तक नहीं दिया, लेकिन इन्होंने RWA ने अपने आप संस्था बना ली। हमारे एच ब्लॉक को 2 ट्यूबवेल लगे थे, तीसरे ट्यूबवेल की जरूरत थी, तो हम विधायिका सीमा त्रिखा जी के घर पे गए, उन्होंने हमारा ये ट्यूबवेल पास किया और लग भी गया और पानी लोगों को मिल भी रहा है, एच ब्लॉक वासियों को। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको भी एक बात कर, जब तक हम आपको कुछ बताएंगे नहीं, आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे ये गलत काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब तक अधिकारियों को, कर्मचारियों को, नेताओं को पता नहीं चलेगा तब तक काम होगा कैसे? ये बिल्कुल बात ठीक है आपकी, और हम भी इस बात का समर्थन करेंगे। और ये बात थी क्योंकि उनको काम का पता नहीं था। दिखाऊं मैं आपको, ये टाइलें देखें आप, आगे तक टाइलें जो लगी हैं, ये बात ठीक है। और जैसे ही हमें खबर का पता चला, हम यहाँ पर आए हैं और हमने खबर चलाई, और यही खबर का असर था। तो बता दूं आपको मैं पुनः, हम लोग खड़े हैं 1 नंबर एच ब्लॉक में। यहाँ पर जो कार्रवाई मैं दिखा दूं आपको, कार्रवाई जो शुरू हुई थी हो चुकी है और ये अंत तक जरूर जाएगी। शुरुआत होती है तो अंत जरूर होता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे हम दिखाएंगे कार्रवाई। अगर इनकी संतुष्टि होती है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर फिर कहीं कोई कमी दिखाई देती है, हम फिर लाइव होंगे आपके साथ। क्या कहेंगे जी? मैं सर, ये अभी मेरे को बाबूजी ने बताया, 1 मिनट आप ही ना आना, बाबूजी आओ 1 मिनट आओ आप, जी मैं आओ मैं मेरी आपसे बात पूछूंगा, सुनो। आप कमेटी के आप सदस्य रहेंगे, कोई 12,500 रुपए महीने के घोटाले की हाँ बात जी, कही जा मैं रही थी। आपको वो क्या हाँ है जी, मामला? मैं बताऊं, जब हम यहाँ की संस्था को संभालते थे तब हमें 6,000 के आसपास मिलता था, और हमने जब यहाँ पे सबको हिसाब दे दिया था, उसके बाद नई कमेटी बनी, हमें नहीं पता चला, ना हमने रिजाइन दिया, इन्होंने कैसे कमेटी बनाई, हमें इस बात की कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है जी, आप पुराने मेंबर को भी बुलाओ, नए को भी बुलाओ, और ये जो 12,500 रुपए की बात आ रही है तो अकाउंट में आ रहे होंगे, बिल्कुल कोई ऐसी बात ही नहीं है, प्रूफ हो। कहाँ खर्च हो रहे हैं आप मेरे को ये बताओ। आप अगर ये एच ब्लॉक वाले अगर ये हिसाब मांग रहे तो इनको दिया जाए। अभी आपके माध्यम से पता चला जी, सब कुछ टूटा पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, साफ सफाई है नहीं। ये तो आपका शुक्रिया, आप आए और ये यहाँ पे काम चालू हुआ तो हमें थोड़ा बहुत लग रहा है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सीमा जी भी देख रहे हैं, विधायक साहब भी देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं, और उनकी इससे है जो 12,500 रुपए आज 2 साल 4 साल से आ रहा है, वो लगा तो है नहीं 5 साल से, वो कहाँ जा रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? आप इसमें सेटिस्फाइड हो कि जो मैं- पैसे आ रहे हैं वो लग रहे हैं पार्क में, कितने पैसे लग रहे हैं, आप इससे कितने सेटिस्फाइड हो? आपको कितने साल हो गए यहाँ ये तो रहते यही हुए? बताएंगे। आप मेरे को पूछो 5 साल हो गए यहाँ पर रहते 5 हुए। साल में कितना आपको समय क्या हो गया लग रहा है? आपको? मेरे को 5 साल हो गए यार। तो पार्क डेवलपमेंट कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, आपको? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए मैं बता दूं, ये एक पैसों का मुद्दा है जो करीब 12,500 रुपए महीने के यहाँ पर बताए जा रहे हैं। हालांकि इनके द्वारा बताया गया कि ये इनका है कहना, जो शब्द मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये भी एक अलग मुद्दा है। फिलहाल जो सफाई का मुद्दा था शुरू हुआ है और ये खबर का असर दिखने को मिला है आपको। हम फिर इनके साथ जुड़ेंगे, इनसे पूछेंगे काम कहाँ तक खत्म हुआ। साथ ही आपको बता दूं, अभी यहाँ पर गेट अभी भी खुले हुए हैं। जो गौ माता भी है हमारी, जो बेचारी यहाँ पर बछड़ा इसी ने यहीं दिया। बछड़ा यही हुआ, क्या दिखा रहे हैं आपको हम। तो ये बड़ा मुद्दा है, हम फिर लाइव होंगे। और जो इनका जो घोटाला कह सकते हैं, सरकारी पैसे का जो घोटाला, वो भी दिखाएंगे, करेंगे खुलासा उसका। कोशिश हमारी यही रहेगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर लाइव होऊंगा, दिखाऊंगा शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।